संत कबीर महाराज की जय। संत कबीर महाराज की जय। आज बड़े हर्ष का विषय है कि संत कबीर दास जी का 629वां प्रकट दिवस हम मना रहे हैं। इसे कार्यक्रम में हमारे साथी भाई हंसराज जी ने बहुत प्रयास किया। मेरा उस जगह और भी प्रोग्राम थे, लेकिन मैंने कहा कि सबसे पहले सरकार आदर व मान सम्मान के योग्य बीजेपी के भिवाड़ी जिले के विधायक घनश्याम सराफ जी, व आज समारोह के अध्यक्ष महोदय सज्जन खंडवाल जी, व अशोक कुमार जी प्रधान जी, व धर्मवीर डावला जी, व श्याम सुंदर इंदौरा जी, हमारा मन संचालक करते हुए मेरे बड़े छोटे भाई श्याम सुंदर इंदौरा जी, व रणधीर सिंह इंदाड़िया जी, व फतेह सिंह खंडवाल जी प्रधान जी, व दिनेश कुमार इटकाण जी, व आनंद सिंह जी, व सुरेंद्र कुमार सोलंकी जी, व रमेश कुमार सैनी जी, व सामने बैठी मेरी माताओं बहनों प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी का अपने दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आप सब ने सबसे पहले इस तपती धूप में हमारे विधायक जी का सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने जो इस तपती गर्मी में इतनी जनसंख्या में इकट्ठा होकर के इस आयोजन को सफल बनाया, समारोह को सफल बनाया, उसके लिए मेरे पास ज्यादा समय न लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूं। जय कबीर महाराज की, जय कबीर महाराज की, जय कबीर संत कबीर महाराज की। धन्यवाद मेरी माताओं बहनों व मेरे मंत्री विधायक साहब घनश्याम जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारे सम्मुख अपने विचार रखे। अंत में मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आज संत शिरोमणि कबीर दास जी महाराज के आज 629वीं वर्षगांठ है, जो कि ये प्रकट हुए एक फूल के अंदर से, और उन्होंने समाज कल्याण के लिए जो बातें रखी, समाज उन पे चलता है, तो हम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत देश के लिए होगी। हम सब लोग मिलके ये प्रयास करें, और ये प्रयास करके हम आगे बढ़ते हैं, और जहाँ भी ये कोई बात होती है तो हम जल्दी उस पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश ये चाहता है कि जो गरीब गुरबा भाई हैं, DSC का जैसे हरियाणा सरकार ने ऐलान किया, अभी वो जल्दी लागू हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि ये 36 बिरादरी का जो समाज है ये सारा एक रहे, एकजुट होकर काम करें। निश्चित रूप से इसमें हमें लाभ प्राप्त होगा। आज इसी बात को लेके आज हनुमान गेट स्थित ये जो पहले धर्मशाला होती थी, इसमें हमने एक कार्यक्रम किया है, और ये कार्यक्रम को लेके हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से हमारा समाज जो DSC वर्ग का है वो हमारे साथ आएगा, और हमारे साथ आने से सबको इस बारे में लाभ प्राप्त होगा। गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए, तय तो ये था कि बुनियाद हिलनी चाहिए, हिलने लगी ये दीवारें पर्दों की तरह। तय तो ये था कि मेरे समाज की तकदीर तस्वीर बदलनी चाहिए। हमारे बीच आज संत कबीर जयंती समारोह में हमारे मुख्य अतिथि भिवानी की शान हमारे माननीय घनश्याम सराफ जी विधायक पूर्व मंत्री आज इस अवसर पर आए। मैं सर्वप्रथम उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने इस तपती गर्मी में आप लोगों के सामने अपना कीमती समय दिया। मैं उनका हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी हमारे साथीगण, भाई हंसराज पूर्व पार्षद जो इस कबीर जयंती समारोह के संयोजक हैं, पूर्व पर जो प्रकाश पर्व है
उनके संचालन में, उनके संयोजन में ये किया गया। आज संत शिरोमणि कबीर महाराज जी का 129वां प्रकट दिवस हनुमान गेट डांस धर्मशाला में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे माननीय विधायक घनश्याम सराफ जी, पूर्व मंत्री, हमारे बीच आए और उन्होंने संत कबीर जी के विषय में अपने विचार प्रकट किए। मेरा समाज के लोगों से एक ही अपील है, संत महात्मा किसी एक जाति विशेष के नहीं होते, वो सर्व समाज के होते हैं। उनकी शिक्षाओं को कोई भी ग्रहण करके, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने आप को अग्रसर कर सकता है, एक अपने आप को सफल व्यक्तित्व निर्माण कर सकता है। संत कबीर जी जिन्होंने एकता, भाईचारा, सद्भावना का संदेश दिया, वो पाखंडवाद के खिलाफ जिन्होंने बड़े क्रांतिकारी साहस के साथ, जिसे मैं कहूंगा कि उनके अंदर जो कबीरी साहस था, उससे समाज को जागृत किया और उनकी वाणियां आज विश्व विख्यात हैं। उनकी एक एक दोहे पर PhDयां इतनी हो गई हैं जो बताया नहीं जा सकता। संत कबीर जी की जयंती जो भिवानी में मनाई जानी थी, उसके संबंध में कल आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने संत कबीर कुटीर अपने निवास पर उन्होंने घोषणा की है कि आगामी जो जयंती समारोह है या प्रकट दिवस है, वो भिवानी में मनाया जाएगा और भिवानी के जितनी भी मांगे हैं उनको, बल्कि यूं कहूं कि उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जयंती से पूर्व ही सारी मांगे उनकी मान ली जाएंगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, ये सभी महान पुरुषों की जयंतियां राष्ट्रीय स्तर पर मना रही है। तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का हार्दिक आभार हूं, धन्यवादी हूं, जो उन्होंने महापुरुषों को समाज में उनकी शिक्षाओं को प्रसार के लिए ऐसा किया। वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी लोगों का, सभी अनुयायियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो इस बड़ी गर्मी में उन्होंने आके इतनी भारी तादाद में आप यहाँ आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हनुमान गेट धानक पंचायती धर्मशाला के अंदर सतगुरु कबीर साहब का 629वां प्रकट दिवस मनाया गया है। इस कार्यक्रम में आज के इस प्रकट दिवस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री विधायक घनश्याम दास सराफ जी पहुंचे और अध्यक्षता हमारे भाई सदन कुमार एडवोकेट और इस कार्यक्रम के संयोजक हंसराज उर्फ हंसा पूर्व पार्षद, इन्होंने बड़ी मेहनत की और कार्यक्रम को सफल बनाया। और आज इस प्रकट दिवस समारोह में मैं सभी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों का धन्यवाद करता हूं यहाँ पहुंचने पर, और सभी को प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और हमने इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के सामने एक मांग रखी है समाज की तरफ से कि हमारा काफी लंबे समय से एक कार्यक्रम अटका हुआ है, जो कि हमारे दादरी गेट का हनुमान गेट पर हमारा एक कबीर चौक का नाम जो उन्हें रखा जाए और इस पर हमारे सतगुरु कबीर साहब की मूर्ति की स्थापना की जाए। हमारी ये मांग हमने मुख्य अतिथि के सामने रखी है। तो मुख्य अतिथि ने पूर्व मंत्री घनश्याम दास जी, विधायक सराफ ने जो उन्हें हमारे को पूरा आश्वासन दिलाया है कि हम इस मांग को आपकी पूरी करेंगे और एक सतगुरु कबीर साहब के नाम से गेट का भी जो उन्हें हम निर्माण करवाएंगे और जल्द से जल्द
सतगुरु कबीर साहब की प्रतिमा रखेंगे और दादरी गेट या हनुमान गेट का चौक का नाम सतगुरु कबीर साहब रखेंगे। ये हमने आश्वासन दिलाया है हमारे पूर्व मंत्री घनश्याम दास सराफ ने। हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। संत कबीर जयंती पूरे शहर में निकलेगी, पूरे धूम धड़ाके के साथ निकलेगी। मांगने से अधिकार नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं, अधिकार अपने बलबूते पर लिए जाते हैं। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़े तो भी संघर्ष करेंगे। संघर्ष के सारे हम किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आज हम बंदूक भाला फरसा इत्यादि हथियारों की लड़ाई तो आसानी से जीत लेते हैं। मेरे समाज के लोगों, मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आज हमारे शहर के अंदर कबीर जयंती बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में पहुंचकर कबीर जयंती की सभा को बढ़ाएं। अंत में आप सबका धन्यवाद करता हूं साथियों।